प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर मोरबी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी मोरबी ब्रिज के अलावा सिविल हॉस्पिटल और एसपी ऑफिस जाएंगे। मगर पीएम मोदी के दौरे से पहले अस्पताल में रंग रोगन को लेकर राजनीतिक पार्टियां गुजरात के चुनावी रंग से जोड़कर बीजेपी को घेर रही हैं। ये मोरबी का सिविल अस्पताल है, जहां आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इसकी हालत देश के किसी भी दूसरे शहर के सरकारी अस्पताल जैसी ही है। मगर पीएम मोदी के दौरे से पहले आनन फानन में रंग रोगन और मरम्मत से इसकी तस्वीर बदलने की कोशिश जारी है। इस रंग रोगन को गुजरात के चुनावी रंग से जोड़कर देखने वाली पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक तीखे सवाल उठा रही है। और अब जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज मोरबी जा रहे हैं, तो सियासत कुछ और तल्ख हो चली है। 24 घंटे पहले तक यहां घायलों की भीड़ से हालात खराब थे, लेकिन पीएम के दौरे के ऐलान के साथ ही यहां तेजी से हालात बदलने लगे। कहीं रंगाई पुताई होने लगी, तो कहीं नए वाटर कूलर रखे जाने लगे। अस्पताल का कोना कोना चमकाया जाने लगा। दर्जनों सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लेकर तैनात हो गए। जिस वार्ड में पीएम के आने की उम्मीद है, वहां आनन फानन में नए बेड लगा दिए गए। सिविल हॉस्पिटल मोरबी में इस वक्त हम उस वार्ड में हैं जहां पर मोरबी ब्रिज कोलैप्स के जो विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उन्हें रखा गया है। यहां पर कई तरह की चीज़ें बदली है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने लगाया है। अगर फर्ज करें ये बेड की अगर आप बात करें, तो ये बेड बदला गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नया बेड जो है वो यहाँ पर लाकर लगाया गया है। तो जो नया बेड है उसकी प्लास्टिक वगैरह निकाली गई है, तो बेडिंग जो है ये चेंज की गई है हॉस्पिटल में। अच्छे बेड जो है वो इस वार्ड में लाके लगा दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उन लोगों से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। जो वाटर कूलर महीनों से काम नहीं कर रहा था और जंग खा रहा था, उसकी जगह नया नवेला वाटर कूलर आ गया। उसके रखने का प्लेटफॉर्म बनने लगा। ये नया वाटर कूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। पुराना वाटर कूलर वहाँ पर रखा हुआ है जो काम नहीं कर रहा था कई दिनों से। नया वाटर कूलर जो है आप देखेंगे वो लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो हॉस्पिटल में नई चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेचर्स लाए जा रहे हैं, टाइलिंग की जा रही है, साफ सफाई जो है, पेंटिंग जो है, उसका काम यहाँ पर आप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल में चमक दमक के साथ एक साथ कई सुविधाएं जुटने लगी, तो सियासी पार्टियों ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सब पीएम को दिखाने के लिए हो रहा है। 27 साल से जो नहीं हुआ वो अब रातों रात हो रहा है। रात को इधर मृतदेह रखने के लिए जगह नहीं थी। एक बेड पे 3-3, 4-4 मृतदेह रख के सुला रहे थे सबको, और इधर उसके जितने भी रिलेटिव लोग जो बैठे हुए थे उसको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और कल जो भी मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी जो आ रहे हैं, उसके लिए ये हॉस्पिटल दुल्हन की जैसी सजाई जा रही है। आप देख रहे हो पूरी हॉस्पिटल को अभी मरम्मत चालू कर दिया है, कलर का काम चालू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने इस चमक दमक पर तीखे वार किए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका इंतजाम हो रहा है। शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंटबाजी में लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐतराज करते हुए ट्वीट किया, रातों रात रंग पुताई की जा रही है ताकि कल पीएम मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल न खुल जाए। पीएम के दौरे से ही सही, लेकिन अगर घायलों को कुछ राहत मिल जाती है तो ये बेहतर है। लेकिन सियासी सवाल भी उतने ही जायज हैं कि क्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी वीआईपी के दौरे का ही इंतजार करना पड़ेगा। मोरबी से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फिल्म स्टार सलमान खान को लेकर यह बड़ी खबर है दरअसल, जिसमें सलमान खान की सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। अब सलमान की सुरक्षा में एक पुलिस गार्ड रहता था, अब 24 घंटे 2 बंदूकधारी गार्ड सलमान खान की सुरक्षा करेंगे और साथ ही सलमान के घर पर 2 गार्ड्स की तैनाती की जाएगी। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिव्येश,
ये जो सुरक्षा बढ़ाई गई है सलमान खान को, ये जो उन्हें हाल फिलहाल धमकी भरे खत और फोन्स आए थे उसके मद्देनजर है या फिर क्या दिमाग में रखा गया है? जी बिल्कुल नेहा, आपने जैसे ही पॉइंट आउट किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें मारने की कोशिश की प्लानिंग की थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, और उसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी कवर जो थी सलमान खान और उनके घर के आसपास ये बढ़ा दी थी। अब जो कदम उठाया गया है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ब्रांच की तरफ से, ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक रिव्यू कमेटी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने इस बात का रिव्यू लिया और रिव्यू लेते हुए जो कैटेगरी थी पहले जो उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड हुआ था उससे बढ़ाकर अब Y+ कैटेगरी में सलमान खान को डाल दिया गया है, थ्रेट असेसमेंट देखते हुए। और 2 ट्रेंड गार्ड्स हमेशा सलमान खान के साथ रहेंगे, इसके अलावा 2 ट्रेंड गार्ड्स उनके घर के पास भी रहेंगे। इससे ये भी फायदा होगा कि सलमान खान अगर महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य स्टेट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैटेगराइज्ड सिक्योरिटी प्राप्त है, तो वहां की लोकल पुलिस उन्हें लोकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जहां भी वो रुकते हैं, होटल में, गेस्ट हाउस में, वहां पर उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की ठीक है, जहां जहां वो जाएंगे वहां पर Y+ कैटेगरी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और लंच ब्रेक में अब बात होगी उस बात की जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 200 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ा खुलासा किया है। सुकेश ने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी किसी और के नाम नहीं बल्कि दिल्ली के LG के नाम पर है, जिसमें उसने दावा किया कि तिहाड़ में उससे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए वसूले। तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी, महाठग का महाखुलासा, आप नेता को दी प्रोटेक्शन मनी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जो दावा किया है वो बेहद ही सनसनीखेज है। सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। जेल में प्रोटेक्शन मनी की बात का खुलासा होते ही जेल तिहाड़ से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप समझ गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से दिल्ली के LG VK सक्सेना को पत्र लिखकर आप नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का दावा, सत्येंद्र जैन ने पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीने के दौरान वसूली गई 10 करोड़ की रकम। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि सत्येंद्र जैन पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। मुझे DG जेल और जेल प्रशासन का नाम लेकर धमकाया जा रहा था। मुझसे हाई कोर्ट में दायर शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। मुझे परेशान किया गया और धमकी दी गई। इस खुलासे के बाद से ही हर तरफ हड़कंप सा मचा हुआ है। हर कोई यही बात समझने की कोशिश कर रहा है कि एक ठग से एक सियासी रसूख वाले नेता ने क्या वाकई रकम वसूली होगी, या फिर ये तिहाड़ में धोखाधड़ी के इल्जाम में बंद सुकेश चंद्रशेखर की कोई बड़ी और तगड़ी चाल है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में।
क्योंकि कुछ अरसा पहले ही सुकेश की एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उसने बॉलीवुड की हीरोइन जैकलीन फर्नांडीज के साथ अपने रिश्ते की बात का खुलासा करने के साथ साथ कुछ और ऐसी बातें कही थी जो तिहाड़ के बाहर हड़कंप मचाने के लिए काफी थी। इस पत्र के जरिए दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर वसूली का आरोप लगा है और वसूली उस शख्स से जो जेल में बैठे बैठे पिछले कुछ सालों में सैकड़ों करोड़ की वसूली कर चुका है। मामला बेहद गंभीर है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भले से ही इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बता रहे हों, लेकिन बीजेपी इस आरोप के आधार पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरने लगी है। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो सुकेश की ये चिट्ठी ने आरोपों के बम फोड़े तो सियासत गरजने लगी। बीजेपी ने भ्रष्ट करार दे दिया, कहा कि वसूली का खेल चल रहा है। तो केजरीवाल ने कहा, हार देखकर बीजेपी एक ठग का सहारा ले रही है। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं, हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है, हु इज सुकेश चंद्रशेखर। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। इस पूरे मामले पर सुकेश चंद्रशेखर के वकील एके सिंह का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने।
आपको हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उससे उम्मीद नहीं थी कि उसमें कोई इंक्वायरी या कुछ भी होगा, या यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंक्वायरी कीजिए, उसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मंत्री के खिलाफ कुछ होगा? सुप्रीम कोर्ट तो हम इस इंक्वायरी के लिए गए ही नहीं कभी। पर आपने सुप्रीम कोर्ट आरोप तो उसी वक्त लगाए भी थे। हाँ, वो इनसिक्योरिटी एंड थ्रेट ऑफ लाइफ का हमने आरोप लगाया था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जेल ट्रांसफर भी हुआ। मेरा क्लाइंट अभी मंडोली जेल में है, तिहाड़ से उसको शिफ्ट सवाल है सर, तब जेल मंत्री का नाम क्यों नहीं सामने आया, अभी क्यों? अब उस समय जेल मंत्री का चूंकि उस समय डायरेक्ट थ्रेट किसी पॉलिटिकल या किसी पर्सन से नहीं रहा होगा, इसीलिए उस समय किसी भी चार्जशीट या किसी एलिगेशन में जेल मंत्री का नाम नहीं है। तो सुकेश चंद्रशेखर की ये पहली चिट्ठी नहीं है जिसने सबको चौंकाया। इससे पहले भी कई बार उनकी चिट्ठियां सामने आई हैं। ये वो चिट्ठियां थीं जिसने अपने वकील के नाम उन्होंने लिखी थी और उस चिट्ठी में किए गए थे बड़े बड़े दावे। अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी में सुकेश ने बड़े कायदे से अपने हुनर की तारीफ की और खुद को बेकसूर बताने के लिए दलील भी दी। तिहाड़ के मंडोली जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपी जेल में बैठकर 3 पन्नों का फर्राटेदार अंग्रेजी में एक खत लिखता है। इसके बाद ये खत वो अपने वकील अनंत मलिक को भेजता है, इस हुक्म के साथ कि इस खत को मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भेज दिया जाए। खत का मजमून देखकर अंदाजा हो जाता है कि सुकेश ने ये खत बड़ी तसल्ली से लिखा है। खत में सुकेश खुद ही लिखता है कि बहुत से लोग उसके केस के बारे में उससे सवाल पूछते हैं, इसीलिए उसने तय किया कि वो इस खत के जरिए खुद के केस के और खास तौर पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ खुद की मोहब्बत के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखेगा। हालांकि इस खत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये खत उसने सिर्फ और सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को जेल जाने से बचाने के लिए लिखा है। खत की शुरुआत मीडिया के साथियों के नाम से होती है, कुछ इस अंदाज में। डियर मीडिया फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मीडिया के हमारे कई दोस्त हमारे उस केस के सिलसिले में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हमसे लगातार इस बारे में पूछ भी रहे हैं कि हमारा केस कहां तक पहुंचा और उसमें अब क्या क्या हो रहा है। असल में उन सभी का मतलब ये है कि जब भी मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुझसे क्या क्या और कैसी कैसी बातें पूछी जाती हैं। इसी सिलसिले में हमने ये नोट तैयार करने का फैसला किया है ताकि सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल सके। सुकेश ने 3 पन्नों के अपने इस खत में पॉइंट टू पॉइंट कुल 5 पॉइंट रखे हैं। पहले पॉइंट में वो खुद पर लगे इल्जामों पर सफाई देता है, कुछ इस तरह। खत का पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि वो लोग एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश में हैं जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि उन सभी को ठगा गया है और उनके साथ फरेब हुआ है। मगर इसमें गौर करने वाली जो बात है वो ये कि वो सारे लोग जो ये सब कह रहे हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं या भोले भाले लोग नहीं हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार होने के साथ साथ अच्छी पहुंच वाले लोग हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक भी है, यानी हर एक प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच हो सकती है। ऐसे में इतने रुतबे वाले लोगों के बारे में क्या ये कहना सही होगा कि ये सारे लोग आंख बंद करके किसी फरेब या झांसे में आ गए? आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेरा एक आग्रह है कि उन तमाम लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने की कोशिश कीजिए जिन्हें तथाकथित शिकार बताया जा रहा है। जहां तक अदालत का सवाल है तो उसे तो सबूत चाहिए, न कि किसी शिकार की मासूम सी तस्वीर। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्ची कहानियों की अहमियत है। यहाँ पर सुकेश उल्टे उन लोगों पर उंगलियां उठा रहा है जो पीड़ित हैं, यानी ठगी का शिकार हुए हैं। सुकेश की दलील ये है कि इतने पढ़े लिखे, रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे अपना शिकार बना सकता है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से इन पीड़ित या शिकार लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने को भी कहता है। इसके बाद सुकेश खत में पॉइंट नंबर 2 लिखता है। खत का पॉइंट नंबर 2। मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ इल्जाम ही हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारा केस बदले की भावना से किया गया है और ये बात मैं बहुत जल्द साबित भी कर दूंगा। बस केवल ये वक्त की बात है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हर कोई मुझे जालसाज या ठग कहकर मजे ले रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे खिलाफ लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका है।
आज तक कोई भी शख्स मेरे खिलाफ लगाए आरोपों को न तो साबित कर पाया है और न ही मुझे दोषी ठहराकर मुझे सजा ही दिला सका। जितने लोगों को मेरा शिकार बताया जा रहा है, उनमें से किसी के पास भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में मुझे जालसाज या ठग कहने का मतलब है कि मैं उन सब के खिलाफ मानहानि का केस करूं, जो मुझे जालसाज या फरेबी कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कानून की शरण में जाने के पर्याप्त रास्ते और कारण मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 में सुकेश एक तरह से खुद के हुनर की तारीफ करता है। साथ ही ये धमकी भी दे रहा है कि अगर उसे ठग या जालसाज कहा गया तो वो कानून का सहारा लेगा और मानहानि का मुकदमा करेगा।